हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लास 8 का विज्ञान से अध्याय 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि अध्याय 2 में है कि सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु क्यों होते हैं। ठीक है, यानी कि सूक्ष्म जीव जो है मित्र एवं शत्रु हम लोग के लिए। ठीक है, तो इसका अब बताना है कि इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरे को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको देखना है। अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला जो है सामान्य रोग बताना है। कि मनुष्यों में जो है जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाणु के द्वारा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइफाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आता है। ये टाइफाइड हो जाएगा। ठीक है, कि मनुष्यों में जो बीमारी होता है सामान्य रोग जीवाणु द्वारा, वो कौन सा रोग है तो टाइफाइड कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि यीस्ट का उपयोग जो है किसके उत्पादन में किया जाता है। यीस्ट का जो हम लोग उपयोग करते हैं वो किसके उत्पादन में करते हैं तो एल्कोहल के उत्पादन में हम लोग यीस्ट का अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं, यानी कि एल्कोहल हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि निम्न में कौन सा जो है प्रतिजैविक है। इसमें बताना है कि प्रतिजैविक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाएगा इसका सही आंसर, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि निम्न में कौन सा जो प्रतिजैविक है वो आपका कौन है स्ट्रेप्टोमाइसिन है। इसका सही आंसर स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि संरचनीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। बताना है कि संरचनीय रोगों का सबसे मुख्य कारण कौन है तो घरेलू मक्खी हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा घरेलू मक्खी हो जाएगा। यानी कि संरचनीय रोगों का सबसे मुख्य कारण जो है वो घरेलू मक्खी है। इससे हम लोग को बचाव करना चाहिए, यानी कि खाना वगैरह पर ये बैठ जाता है तो हम लोग को संरचनीय रोगों को पैदा कर देता है। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा घरेलू मक्खी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि डेंगू परजीवी का वाहक है। डेंगू परजीवी का वाहक है। इसमें बताना है कि डेंगू परजीवी का जो वाहक है मादा एड्स मच्छर। ठीक है, मादा एडिस मच्छर हो जाएगा। इसका सही आंसर मादा मच्छर भी बोल सकते हैं। डेंगू उत्पन्न कौन करता है तो मादा मच्छर करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ कि मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग बताना है। कि वायरस द्वारा जो होता है रोग इसमें से कौन होगा तो पोलियो हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पोलियो जो है मनुष्य में वायरस के द्वारा ही एक सामान्य रोग हो जाता है, तो पोलियो हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है। बताइए कि मलेरिया रोग जो है किस जीव के काटने से होता है। तो इसका सही आंसर आप तो जानते ही है कि मच्छर को काटने से मलेरिया रोग हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मच्छर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था। ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सा सबसे पहले बताना है कि प्रतिजैविक का खोज किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। इसका सही आंसर पेनिसिलिन हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, पेनिसिलिन जो है सबसे पहले प्रतिजैविक खोजा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि सर्वप्रथम चेचक के टीके का खोज किसने किया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडवर्ड जेनर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एडवर्ड जेनर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रथम चेचक के यानी कि टीके का खोज जो किए थे कौन किए थे तो एडवर्ड जेनर साहब ने किए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है। तो पता है कि लैक्टोबेसियस होता है। दही में कौन सा कीड़ा पाया जाता है लैक्टोबेसियस नामक कीड़ा पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लैक्टोबेसियस हो जाएगा। यानी कि दूध को दही में परिवर्तन कर देता है, उसको हम लोग लैक्टोबेसियस बोलते हैं। ठीक है, जीवाणु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है। बताना है कि जो हम लोग क्या करते हैं किस पौधे के पत्तों का रस का उपयोग हम लोग मलेरिया और डेंगू के उपचार के लिए किया जाता है कि ठीक करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिलोय हो जाएगा। ठीक है, गिलोय के पत्ता को हम लोग ऐसा करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिलोय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है ने
1928 ईस्वी में किस पहले प्रतिजैविक की खोज की थी? बताना है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है 1928 ईस्वी में किस पहले प्रतिजैविक की खोज की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन की खोज की थी। इसका सही आंसर क्या होगा? पेनिसिलिन हो जाएगा। सही आंसर पेनिसिलिन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि पैकेटों यानी कि थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। बताइए इसको क्या किया जाता है? यानी कि पैकेटों में जो थैलियों में हम लोग को दूध आता है उसको खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो पश्चरीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? पश्चरीकरण किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चरीकरण किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ कि नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी यानी कि पौधे तथा जंतुओं में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं। बताना है कि नाइट्रोजन चक्र बोलते हैं। इसका सही आंसर नाइट्रोजन चक्र बोलते हैं। नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी के पौधों के जंतुओं में परिवहन जो होते हैं उसको हम लोग इस प्रक्रिया का बोलते हैं तो नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। इसका सही आंसर नाइट्रोजन चक्र हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि दूध को दही में परिवर्तन करने वाला सूक्ष्म जीव, तो पता है कि लैक्टोबेसियस होता है। लैक्टोबेसियस नामक कीड़ा दही में भी पाया जाता है, जो दूध से क्या करता है? दही में परिवर्तन करता है, उसको हम लोग लैक्टोबेसियस नामक जीवाणु बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? बताइए सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो इनमें सभी पाया जाता है, यानी कि जल में भी पाया जाता है, वायु में पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है। तो तीनों चीज़ में पाया जाता है। सूक्ष्म जीव होता है, छोटे छोटे जो जीव होते हैं ये सभी में पाए जाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान जो है कौन सी गैस उत्पन्न होती है? बताना है कि ब्रेड हम लोग जो बनाते हैं यानी कि ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 जिसका सूत्र होता है CO2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है? चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताना है कि चीनी को हम लोग जो अल्कोहल में बदलते हैं उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो किण्वन कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका किण्वन कहलाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा किण्वन, यानी कि चीनी को अल्कोहल में बदलते हैं उसको हम लोग किण्वन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 में क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, किण्वन की खोज किसने की? तो किण्वन की जो खोज की थी लुई पास्चर ने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा लुई पास्चर हो जाएगा। ठीक है, लुई पास्चर ने जो है किण्वन की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हो कि पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की थी? बताना है कि पेनिसिलिन जो है प्रतिजैविक की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। ठीक है, बाकी का अगला वीडियो मिलता है अभी आपके साथ। अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।